हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। जी, इमामों को वेतन मिल रहा है, वे इमामों को, पंडितों को भी दे दो भाई, संतों को भी दे दो भाई। हिंदू वहाँ से मार दिए गए ट्रेनों में, प्रति लोगों ने कट के हिंदुओं को भेज दिया। ये जाति के नाम पे लोग, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे कट्टरपंथी भाषा का प्रयोग करते, चाहे असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। सर्वे हो, कोई बात नहीं, सर्वे जो दूध का वो दूध का पानी का हो जाएगा। जो आदाब, आप सबका इस्तकबाल है पॉडकास्ट विद तहजीब में। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान और आज भी हम अपने पॉडकास्ट को लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। और हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज साहब। स्वामी जी आदाब, कैसे हैं आप? जी, प्रणाम आपको, राम राम। सबसे पहले मैं रिजवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक दूंगा, आप आए और मैं ठीक हूँ। और आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना कि आप आए यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका हमें दिया बातचीत का और इतना वक्त हमारे लिए निकाला। जी जी, धन्यवाद। तो स्वामी जी, हमारा पॉडकास्ट है जिसमें हम आपकी जो जर्नी रही है आपके जीवन की, आपका काम या हिंदू महासभा का क्या कार्य है, आगे क्या करना चाहते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी, कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें होंगी, तो कुछ तल्ख सवाल भी हो सकते हैं बीच में अगर आ जाएं। तो आप तैयार हैं? शुरू करें, आपकी इजाज़त हाँ हो तो? बिल्कुल। जी, तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट विद तहजीब को शुरू करते हैं। और आज के हमारे ख़ास मेहमान, जैसा कि हमने बताया, स्वामी चक्रपाणी महाराज साहब हैं जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले यहीं से हम शुरू करेंगे कि ये सन्यासी बनने का फ़ैसला या कब से आपने सोचा आपके जीवन में, जो आपने ये रास्ता इख्तियार किया है, यानी जिस रास्ते पर अब आप चल रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवक भी हैं, तो ये कब आपने फ़ैसला लिया अपने जीवन में, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मेरे चूँकि जो मेरे माता पिताजी थे जी वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे शुरू से। मेरा चूँकि जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, जी तो माता पिताजी के जो धार्मिक हमारी पृष्ठभूमि थी। हमारे दादाजी पूज्य चंद्रिका प्रसाद जी 1942 के महान क्रांतिकारी रहे हैं। जी और हमारा उत्तर प्रदेश बलिया जिला में जन्म हुआ था। बलिया अपने आप में बड़ा क्रांतिकारियों का स्थान माना जाता है। और एक और बात आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में, इतिहास में है कि बलिया जो है, जो उत्तर प्रदेश का बलिया है, वो भारत आज़ाद होने से 5 साल 5 वर्ष पहले ही आज़ाद हो गया। अच्छा तो वहाँ के इतने क्रांतिकारी जी लोग थे कि अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो मूल विषय यह है कि उस घर में जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, सौभाग्य कहिए कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हमारे पूज्य दादाजी थे। जी हमारे पिताजी स्वर्गीय बनारसी लाल जी वो रेलवे में कार्यरत थे। माताजी थी गृहिणी थी और दोनों बड़े धार्मिक थे। तो उसका प्रभाव विशेष पड़ा। और चूँकि सनातन के लिए हमारा कुछ कार्य की रुचि थी, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद और हमारे तमाम जो महापुरुष हैं, ये हमारे विशेष ये हमारे आदर्श होते थे। जी तो एक ये था कि समाज में कैसे एक जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है, पूरे विश्व के परिवार मानने की हमारी सनातन अवधारणा, उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए। समाज में एक न्याय संगत बात करके जो चीज़ें हैं, वो जितना हो सके सेवा के माध्यम से उसको वो किया जाए। और मैं जब पढ़ाई के दौरान ही, जब मैं, हमें लगता है कि 10वीं 12वीं में किया, उस बचपन से तो आध्यात्मिक था ही, उसी के साथ हम सेवा प्रकल्प भी चलाने का काम किया वहाँ बलिया में। जी जो मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ पे निःशुल्क पढ़ाने का, जहाँ पे जिसको विद्यालय भी नहीं जा सकते, उनको भी हम प्रयास करते थे कि वहाँ पे अपने कई लड़कों को, पढ़ने वाले लड़कों के साथ जा कर के वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 घंटे समय सुबह शाम। तो उसमें एक संस्कार की भावना है, प्रार्थना कराना, उसके बाद उनको जो है कुछ शिक्षा दिया जाता था, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। तो इस तरह करीबन हमें लगता है कि करीबन 40-50 सेवा प्रकल्प के माध्यम से हमने उन मलिन बस्तियों में लोगों में, बच्चों में जो विद्यालय नहीं जाते, पढ़ाने का कार्य किया। और उनके माँ बाप को भी जो शराब पीते हैं उनको छुड़वाने के लिए अभियान चलाया। तो इस तरह तो हमारे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा की एक विचार और करने की हमारी शुरू से एक मन में था। जीव हत्या भी मुझे जैसे कोई करता था बेवजह, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि कई जगह बलि प्रथा भी होता था, तो उसमें मैं जाने से बचता था और मैं उसका विरोध करता था। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं गोरक्षा की भी
के लिए भी कि गौ रक्षा तो है ही है, पूरे हम जीव रक्षा के समर्थक थे। किसी के भी अन्याय न हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मतलब इस पे भी मेरा विशेष वो होता है। इसीलिए किसी आज भी वर्तमान में हम इस पे चलते हैं। तो ये सब चीज़ों को करके तो मैंने चुना कि इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जो हमें हम तो वो है अगर जो फुल टाइम अगर देना है, अगर मान लो हमने परिवार बसा ली, शादी कर ली, तो काफ़ी अंतराल परिवार में चला जाता है। अपेक्षाकृत अगर जो आप ये रहते हैं तो पारिवारिक दायित्व तो नहीं रहता है, तो आप और अच्छे से समाज की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने विवाह नहीं किया और हमारे गोरक्षक एक बहुत बड़े स्वामी जनार्दन देव जी थे उदासीन, और उनके संपर्क में हमारी रहे। और फिर दिल्ली में पूज्य माधवाश्रम जी महाराज शंकराचार्य जी बहुत अच्छे संत थे, हम लोग गोरक्षा एक साथ किए। और फिर वहीं से हम उदासी संप्रदाय से पटना के हमारा अभी भी आश्रम है, वहाँ का टीका चादर भी हुआ हमारा पीठाधीश्वर वहाँ का। अच्छा। लेकिन मेरा आश्रमों में विशेष मन नहीं लगा। फिर मैं 2006 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हिंदू महासभा का, क्योंकि हिंदू महासभा का ही राम मंदिर केस था 1949 का जी। तो जब 6 में बन गया तो अब चूँकि मेरे ऊपर दायित्व आ गया, तो हम कोई काम लेते हैं तो काम मैं करता हूँ ढंग से जी। तो उसमें मैं गर्माहट लाया कि भाई ये जल्दी इसकी निपटारा हो। तो 2006 के बाद से मैं बहुत सक्रिय हुआ, अधिवक्ताओं को तलाशा कि भाई इस केस की जल्दी निस्तारण हो, और इसलिए हमने काफ़ी उसमें लग करके, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वो हुआ। हमने सभी मुस्लिम भाइयों को पत्र एक भेजा कि इसमें हम लोगों को आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग मिल करके इसको चाहे तो अगर जो आपको अलग हो जाए, और वही हुआ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी। हमारा मानना था कि अगर हिंदू हमारी आस्था है तो आपको, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है, और हम सब भारतीय हैं। तो खैर कई हम मुस्लिम पक्षकारों से व्यक्तिगत जाके मैं मिला, बात किया। मैं इसको पॉलिटिकल बिल्कुल हम करने के पक्ष में नहीं थे जी। और काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी देते थे, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी, सामाजिक दबाव, ऊपरी कट्टरपंथियों की दबाव, जैसे सब होता ही है, स्वाभाविक है, तो चाह के भी नहीं हुआ। फिर सर्वोच्च न्यायालय में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपील किया, फिर मैंने भी अपील कर दिया, मेरा 2636 अपील नंबर था, और एक लंबी लड़ाई चली, और फिर एक निर्णय हुआ, और निर्णय बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि निर्णय हमेशा, कोई भी जजमेंट जब आता है तो दो लोग लड़ते हैं तो एक के पक्ष में आता है जी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहली बात अच्छा किया, मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय को। एक तो उन्होंने पहले मध्यस्थता के लिए पूरा समय दिया, जिसमें मैं स्वयं था, और 3 लोगों को उसने बना दिया कि श्री श्री रविशंकर जी थे, पंचूत जी थे, और एक और, कहा कि आप लोग आपस में बैठ के एक बार बात कर लो। हम लोगों ने खूब प्रयास किया, लेकिन कुछ हर जगह वो ऐसे होते माहौल बन नहीं पाता था, सर्वोच्च न्यायालय को करना था। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल से कि आप जजमेंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ नहीं हुआ आपस में समझौता। लेकिन उसके बाद जजमेंट में वो जिक्र है, कि आपको बता रहा हूँ मैं, कि उसके बाद जब जजमेंट आने के कुछ ही दिन पहले हम हिंदू पक्षकार और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड से जो बैठे थे, एक अंदरूनी समझौता हुआ कि राम मंदिर के पक्ष में। ये सब भावना की विषय है, और उसके आधार लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसमें राम मंदिर के लिए निर्णय दिया, साथ में ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए जी। तो हर केस में आप देखेंगे कि 2 लोग लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। इसमें दोनों हारे नहीं, दोनों जीते। ये बहुत बड़ा संदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि क्या 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो वो बहुत जोश में या जल्दबाजी में ये काम हो गया, या कोर्ट के थ्रू होता तो मुसलमान कम से कम एक्सेप्ट कर लेता कि चलो कोर्ट का फैसला था। हमारे साथ गलत इसलिए हुआ कि मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमानों के मन में ये बात है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट के थ्रू ही हो जाता तो बेहतर होता? देखिए 6 दिसंबर 92 की जो भी घटना हुआ, जो वो करके तोड़ा गया, भाई इस तरह की चीज़ों में तोड़ फोड़ के चीज़ों में मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, ना मैं उसके साथ देता हूँ। मेरा बड़ी, और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अगर हमारी मानना है कि वो हमारा मंदिर था जी, तो अगर जाके तोड़वा रहे तो हमने तो मंदिर अपनी तोड़ दिया ना।
आप जरा सोचिए, अभी भी हाई कोर्ट से भी निर्णय जो आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, तो ये आया कि भाई मंदिर यहाँ बने। तो मंदिर जब बने तो तुमने तो मंदिर ही तोड़वा दिया ना। तो ये सब पॉलिटिकल मूवमेंट था, और पॉलिटिकल लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने काफ़ी कुछ आज चल रहा है कि जी देखो आंदोलन से बना। ये राम मंदिर सोचना होगा कि आंदोलन से नहीं बना है। ये राम मंदिर पॉलिटिकल जो आंदोलन किया गया उससे नहीं बना है। ये राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है, बिल्कुल बन रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है। हाँ, आंदोलन से जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ उससे सत्ताएं जरूर मिल गई लोगों को। जो पॉलिटिकल लोग हैं तो उनको जो है, खासतौर से बीजेपी को, उनको सत्ता मिल गई, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र में जी। आप देखिए ना, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में घूम के कहा, और बीजेपी ने भी वो किया कि बनेगा तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आप देखिए, जब 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, फिर जब 19 की चुनाव थी, तो यो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि हम संसद से राम मंदिर के लिए कोई अध्यादेश नहीं ला रहे, न बनाएंगे, जो होगा कोर्ट के होगा। जब कोर्ट के होगा तो स्वाभाविक है, ऐसी बात है कि उस आंदोलन, जो आंदोलन में जितने हमारे कोठारी बंद और कितने हिंदू बेचारे मारे गए, कई जगह दंगे हुए, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संघर्ष की, तनाव की स्थिति आ गई, उस तनाव से वोट का ध्रुवीकरण हुआ और सत्ता लोगों को मिली। उससे हिंदू को, उससे जो है, और जजमेंट दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय। तो आप तो जो है उससे, उस आंदोलन से, उस माहौल बनाने से सिर्फ सत्ता की प्राप्ति होती है। तो दोनों ओर से संघर्ष की ऐसी स्थिति है कि सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, तो उसका निराकरण नहीं है। जबकि आपको मैं बता दूं, पक्षकार जितने भी थे, चाहे हिंदू पक्षकार या मुस्लिम पक्षकार, अगर उनको बैठा दिया जाता, सब आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे, वो सोल्यूशन 1 घंटे में बैठ के हो सकता था। लेकिन ऐसा प्रेशर, ऐसा राजनीतिक दबाव दोनों तरफ से जी, कि वो होने नहीं दिया। जबकि हुआ वही। आप ये समझिए, उसमें भी राम मंदिर में एक तरह से समझौता ही हुआ है। आप देखिए, पूरी तरह 5 एकड़ उनको भी मिला, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, एक गार्जियनशिप के तहत एक अपने को सर्वोच्च संस्था, और वो देश को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की भावना का सम्मान किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, होना यही है। और ये हम यहाँ पे खून खराबे करके, हम यहाँ पे किसी को भड़का करके क्षणिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन अस्थायी लाभ हमें आपस के समझौता, आपस के प्रेम से ही होता है, और हमें उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये देश हम सबका है, हमको मिल के ही काम करना पड़ेगा। ये जाति के नाम पे लोग जो वो करते हैं, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे कट्टरपंथी भाषा का प्रयोग करते, चाहे असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, तो ये वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। अच्छा, आपको जैसे समझौते की आप बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बात करें, जैसे हाल फिलहाल में राम जन्मभूमि के बाद ज्ञानवापी मस्जिद, अब कृष्ण जन्मभूमि की बात आ रही है। बरसों से हम देखते आ रहे हैं, आपने भी खुद, आप वहाँ रहे होंगे, देखा होगा कि कम्युनल हारमोनी रही है, और वहाँ प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों समाज के लोग रहते हैं, और अब तक ये मुद्दा नहीं उठा था। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो चाहे ज्ञानवापी की बात हो या फिर अब ईदगाह की बात हो, तो उसके परिसर पर भी अब ये सही सर्वे की इजाज़त मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से भी। तो जो मुसलमानों का डर था कि बाबरी के बाद, और एक नारा लगाया जाता था कि ये तो अभी झांकी है और अभी काशी और मथुरा बाकी है, तो क्या मुसलमानों का डरना लाजमी नहीं है? आपको क्या लगता है, जैसे ये वाक़ये सामने आ रहे हैं दोबारा? नहीं, देश के मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, और देश के मुसलमान डरपोक भी नहीं। इस देश के जो मुसलमान हैं वो दुनिया के सबसे राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। जब देश का विभाजन हुआ तो आपको कितने लोगों ने छोड़ दिया, जो देशभक्त नहीं थे छोड़ दिए, चले गए पाकिस्तान जी। तो हमारे देश में जो रुके वो राष्ट्रभक्त थे। आग लगी एक वृक्ष में, जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास। तो पंछी क्या उत्तर देती है, फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्हे पात, धर्म हमारा यही है जलमरे वृक्ष के साथ। आप देखिए, जब देश विभाजन हुआ उस समय देश की स्थिति कितनी ज्वलंत थी। लोग जल्दी वो करते थे कि भाई यहाँ से भागो, नहीं तो हम तो मार दिए जाएंगे। एक दंगे की आप देखिए, कितने हिंदू वहाँ से मार दिए गए, ट्रेनों में नफरती लोगों ने कट के हिंदुओं को भेज दिया, फिर इधर से मुसलमानों को।
उस समय तो हर व्यक्ति छोड़ के भाग रहा था। तो जो डरपोक थे, जो इस देश से प्रेम नहीं करते थे, चले गए। लेकिन जो इसने कहा कि नहीं, यहाँ की मातृभूमि का हमने खाया है, हम जल के मर जाएंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे मातृ, तो उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा। काफ़ी ऐसी वक्त आ जाता है कि जब हमारे मुस्लिम जब बात देश की आती है तो खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि मुस्लिम को या कोई भी वो है, वो केस है तो केस के रूप में देखें। हाँ, एक बात जरूर है कि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं, जो भी मंदिर की लड़ाई हो रही है, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। पहली बार हिंदू महासभा की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि वाली बात है, जिस पर ईदगाह की जो ज़मीन है उस पर सर्वे किया जाने वाला है, मुसलमानों के बीच में फिर से एक बार ये सोच पैदा होने लगती है कि एक बार बाबरी का देख चुके हैं हम। लेकिन जब बार बार ऐसी बातें आती हैं और मोहन भागवत जी का बयान कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं तलाशना चाहिए, ये बयान भी कई बार आ चुके हैं कि ऐसे हिंदुस्तान में हज़ारों मंदिर थे जिनको मिसमार किया गया, उस पर मस्जिद तामीर की गई। तो क्या आने वाले दिन में और भी मसाजिदों को ऐसी नज़र से देखा जाएगा कि यहाँ पर सर्वे कराया जाए, अब यहाँ पर सर्वे कराया जाए? देखिए, आपने जो एक बात कही, सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हर मंदिरों में, हर मस्जिदों में शिवलिंग नहीं खोजा जा सकता, तो देखिए मोहन भागवत जी के बयान कभी भी सीरियस नहीं होते। मैं आपको बता, बोलते तो है, वो ये भी बोलते हैं कि जी जितने मुसलमान हैं उनका डीएनए हिंदुओं से मेल खाता है। मेरा ये मानना है कि जो भी साक्ष्य प्रमाण अगर किसी के पास है, कोर्ट में लीगल वो जाने का अधिकारी है, कोई भी अपनी अपनी बात रखने का अधिकारी है, रखना चाहिए। उसके साक्ष्य प्रमाण पे लड़ाई लड़ रहा है, लीगल लड़ना चाहिए, भी ठीक है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उसका राजनीतिकरण गलत है। उसके माध्यम से जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है ये गलत है। उसके माध्यम से जो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है ये गलत है। क्योंकि अगर मुगल कालीन कुछ हुआ, किसी ने, मुगलों ने किया, जो साक्ष्य प्रमाण है उसमें वर्तमान का न मेरा दोष है ना आपका दोष है, यानी न मेरे वर्तमान हिंदुओं का दोष है, न वर्तमान जो मुस्लिम भाई है उनका दोष है। वो तो जो किए करे गए। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, यानी जो समाज के लोग हैं, अगुआ है, मुख्य है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ बयानों तक सीमित न रहे, हम बैठ के बात उसके लिए करें, जिम्मेदार लोगों को करें। और एक अपनी, जैसे हमारी संगठन, हम अपने संगठन में अनुशासन कर सकते हैं, भाई ये तुम्हें मानना है, मानेंगे। धार्मिक जो लड़ाई है, लीगल लड़ाई है, लीगल तरीके से लड़ो, उसको दंगे के रूप में मत लाओ, उसको हिंदू मुसलमान के रूप में प्रेस्टिज मत लाओ। जो राष्ट्र के लिए जो ठीक है, हमें ये मानना है कि उसको साक्ष्य और प्रमाण पे लड़े। जैसे हाई कोर्ट ने दिया सर्वे का, इसका सर्वे हो, कोई बात नहीं, सर्वे जो दूध का हो दूध का, पानी का पानी, हो जाएगा जो भी होगा। उसमें हिंदू और मुस्लिम जो हो जा रहा है ना, ये गलत है। उसमें फैक्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे सबको एक भारतीय संस्कृति के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। मुगलों ने जो किया वो अपना क्या किया, उन्होंने, वो तो कथित रूप से इस्लामिक थे लेकिन इस्लाम के बिल्कुल विपरीत थे। वो शराब पीना उनके जिम्मेदार, शराब इस्लाम में तो शराब ऐसे ही वर्जित है। और काफ़ी ऐसे उनका वो था जो अपने देश के, उसके इस्लाम से भी दूर दूर तक उनका वो नहीं था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की इस लड़ाई में हर भारतीय को एक साथ, एक मंच पे, एक स्वर में एकता की सूत्र को बांधे रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उसको लेके चलना चाहिए। हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और घर में ही कुटुंब नहीं बने पड़े हैं, घर में ही लड़े फरे रहे, तो ये है। अच्छा, निमंत्रण की आप बात की कि बड़े बड़े लोगों को या जो कॉर्पोरेट घराने से लोग हैं उनको, अडानी अंबानी हैं, उनको दिया जा रहा है। और हिंदू महासभा की बात करें या आप खुद अपनी बात करें तो आप तो सबसे पहले पक्षकार थे, क्या आप कब तक निमंत्रण आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है वो आए। अभी तो 22 जनवरी है, तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब जैसे भूमि पूजन का ही हुआ, राम जन्मभूमि का जब निर्णय आ गया, भूमि पूजन था, उसमें भी बुलाने, जो लोगों ने बुलाया संतों को, उसकी क्राइटेरिया क्या थी? पहली बात कि ट्रस्ट ही जो बना राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र,
उसकी क्राइटेरिया क्या थी, कैसे लोग रखे जाएंगे, ये आपने सरकार ने तो कोई तय नहीं किया। बस क्राइटेरिया ये है कि BHP का होना चाहिए, चाहे कोई भी, और वो डमी होना चाहिए। दूसरी, आपने भूमि पूजन किया, काफ़ी संतों को बुलाया, लेकिन 4-5 पक्ष हिंदू जो पक्षकार थे उनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो हाईलाइट ना हो जाए। उसके बाद अभी आप 22 को वो कर रहे हैं, तो ये उद्घाटन कर रहे हैं या जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा तो कम, राजनीतिक प्रतिष्ठा ज़्यादा है। वो राजनीतिक प्रतिष्ठा मुहूर्त देख के किया जा रहा है, उसके बाद चुनाव आ जाएगा लोकसभा, आप दिखाओगे कि जी देखो हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर मजदूरों ने बनाया, राम मंदिर देश के लोगों ने बनाया, चंदा दिया, और राम मंदिर लड़ा, केस हम लोगों ने लड़ा, पक्षकारों ने लड़ा, तुम कहाँ थे भाई। तो एक कहावत ना, हींग लगे ना फिटकीरी रंग चोखा, ये पॉलिटिकल लोगों की चरित्र हो गई है जी। तो इस पर लेकिन दुर्भाग्य है, भगवान राम जो सबको लेके चलने वाले थे, हमें लगता है अगर जो ये हिंदू पक्षकारों को नहीं बुलाते हैं तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा भगवान राम का तो इन पर श्राप लगेगा। हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा जो है हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करता है और उसके लिए काम भी कर रहा है। आने वाले वक्त में ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमानों का क्या इस मुल्क पर हक नहीं है, या वो क्या सोचें इस बारे में? देखिए, ये प्रश्न आपने जो पूछा है, यही प्रश्न वीर सावरकर से पूछा गया, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों ने पूछा था। देखिए, एक तो 2 राष्ट्र जब बन गए, मुस्लिमों को एक राष्ट्र मिल गया, क्योंकि जो अल्लामा इकबाल और उसके बाद जिन्ना जी थे, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते हैं, हमें अलग ही राष्ट्र चाहिए, क्योंकि हमारा खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। वो चले गए, उनको मिल गया पाकिस्तान। वीर सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बीड़ा को उठाया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, क्या हिंदू राष्ट्र बना करके क्या मुसलमानों को क्या करोगे, भगा दोगे, मार दोगे, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था, नहीं 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 नहीं, हमारी जितने अधिकार होंगे उसके उतने अधिकार होंगे, यानी तुष्टिकरण नहीं होगा, बाकी बराबर अधिकार सबके होंगे। उस हिंदू राष्ट्र में जो हमारे किसी भी प्रकार का मजहबी खेल नहीं होगा, हमारे उस हिंदू राष्ट्र में किसी प्रकार की तुष्टिकरण नहीं होगी, सबको बराबर का अधिकार होगा। वर्तमान में आज़ादी के बाद ये जो अभी आप थोड़ा घृणा नफरत देख रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? पिछली सरकारें अधिकतर आई, इसमें उन्होंने इतनी तुष्टीकरण की राजनीति की और वोट की राजनीति की, वोट के लिए, जबकि उनका भी विकास किसी का नहीं किया जी। विकास किसी समाज का नहीं किया, किसी मजहब का नहीं किया, लेकिन उनके नाम पे इतना दोहन किया उन्होंने कि जिससे वर्तमान में वो प्रतिक्रिया स्वरूप आप वर्तमान में जो देख रहे हैं ये हुआ। नहीं तो आप ये जरा देखिए कि हमने इस देश को सभी ने मिलकर के आज़ाद कराया था, सभी ने मिलकर इस देश को चलाना है और चला रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि नफरत और घृणा का स्थान नहीं होना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जिस तरह से बेखौफ बेबाक आप बात करते हैं, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार का वाक़या है जो सबको पता है कि आपने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी ख़रीदी और उस पर आग लगा दी। उसके बाद आपको कई धमकियाँ आई डी कंपनी की तरफ से और आपको सिक्योरिटी मिली, जेड सिक्योरिटी सरकार की तरफ से। तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, डर की बात नहीं है। जहाँ राष्ट्र की बात आती है ना, तो वहाँ पे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जब डी कंपनी की उसके ये थे कि एक पत्रकार लेने वाले थे उस पर प्रॉपर्टी, तो उनको धमकी दे दिया डी कंपनी ने। तो टीवी पे मैं देखा तो मैं उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप चिंता ना करिए, हम साथ में हैं, हम सब लोग। तो बोले ऐसे सभी लोग करते हैं, कोई साथ तो देता नहीं, तो आपको अगर जितना देना है तो आप आ जाइए मुंबई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मुंबई में चला गया। तो हुआ कि भाई वो कह रहे थे कि अंदर हमें जाने से थोड़ा डर लगता है, तो उनके गुर्गे मारेंगे। तो हमने कहा अंदर तो हम तो जा नहीं सकते। बोले कि अभी है कुछ सामान और भी नीलामी, उसमें आप भी चलिए। तो एक गाड़ी था उसकी जिसमें ऐसे सुनने में आया कि वो बैठता था, चलता था। हमने कहा चलो, मैं उसके नाम पे उस घुस गया उसमें कि चलो मैं ले लूँगा। मैं लिया। लेने के बाद देखो, वो भी से बाहर जब निकला तो पत्रकारों ने पूछा, भाई गाड़ी आपने ले लिया, क्या करेंगे? मैंने कहा भाई ये जहाँ पे बम फोड़ा था वहाँ पे एम्बुलेंस बना के दे देंगे, वहाँ चलेगा। तो लेकिन पुरानी गाड़ी 30 साल 25 जितने, तो बोले कि ये तो चलने लायक है नहीं, तो रोड पे चलेगी नहीं इतनी पुरानी गाड़ी। मैंने सोचा कि हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि देखिए भावना हमारी ये थी उसको लेके कि दहशतगर्दी खत्म करना और दूसरे उसको समाज सेवा में लगा देना। तो हमने कहा कि भाई इसको मैं ठीक है, तो आतंकवाद के रूप में डी कंपनी का फोटो लगा के इसको आग लगा देंगे। तो
एम्बुलेंस तो नहीं चला, वो गुम हो गया, आग लगा देंगे। तब तक मेरे को धमकी आने शुरू हो गई कि आप छू के दिखाओ को। अच्छा। हाँ, तो जब धमकी आने लगा फ़ोन करके, डी कंपनी का वो छोटा शकील कौन है और उस सब के मैसेज आने लगे, तो ये मुझे लगा कि ये तो गलत बात है। अगर जो मैं अभी ना करूँ तो इनका और मन बढ़ेगा। हमारा तो उद्देश्य है कि समाज में एक जागरूकता हो। और उसने जब बम फोड़ा तो ये नहीं देखा था कि यहाँ की मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं। बम फोड़ा 10 गर्दी का कोई वो तो होता नहीं। तो मैंने कहा अब तो मैं फोड़ूंगा ही। फिर वो उसको ले करके मैंने वहाँ से गाड़ी उठवाया बिना वो किए, और फिर मैं गाजियाबाद लाया जी। और वहाँ पे ला करके दूसरे दिन फिर मैंने कहा कि भाई इसको तो आग लगाने हैं, अब क्या करें। हमें हिंदू मुस्लिम करने नहीं है, बड़ी सीधी ये बात राष्ट्र की है। उसने बम फोड़ा था, हमारे देश का दुश्मन है वो जी। सिर्फ हिंदू का नहीं है, यहाँ देश में रहने वाले हर देशवासी का। हमने एक मौलाना साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मौलाना जी सुबह हम डी कंपनी की गाड़ी लाए, उसको आग लगाना है जी, आतंकवाद के रूप में। बोले हाँ हाँ स्वामी जी बताइए। हमने कहा तो आप आ जाइए 5-6 लोगों को, बोले जितने कहेंगे उतना। करीबन सुबह 10 मौलाना इमाम सब लोग आ गए बेचारे, खूब एकदम दाढ़ी हुई एकदम मुकदमे पे आ जाइए। अच्छा। और हम लोग गए और हमने सबने आग लगाया मिल करके। उनको भी धमकी आई थी बाद में। अच्छा। तो हमने मिल करके आग लगाई। तो वो मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि देश विरोधी व्यक्ति है। तो जैसे अभी मैंने कहा ना कि हमारे देश के मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, आप राष्ट्र के लिए आवाज़ देंगे तो खड़े हो जाते हैं, तुरंत लड़ने मरने जान देने की तैयार हो जाते हैं। और किसी के भी, मेरा ही मानना है, किसी का भी व्यक्ति आप उसके धार्मिक स्वाभिमान या सामाजिक स्वाभिमान पे कभी ठेस, हम कभी भी, मैं एज ए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एज ए धर्मगुरु, हम हमेशा हिंदुत्व की बात तो जरूर करता हूँ, सनातन की बात तो जरूर करता हूँ मानवता के साथ। लेकिन मैं किसी मजहब को, मैं आज तक कभी, मेरा ध्यान रहता है प्रोटोकॉल की, कभी मुंह से शब्द नहीं निकलता ना निकले, क्योंकि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है ना जी। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति का विशेष गुण होता है कि वो दूसरे किसी के मजहब को नहीं बोलेगा। आप देख लो, अगर वो बोलता है तो धार्मिक आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे बात को ना। तो ये मेरा ये विशेष रहता है कि मैं अपनी बात करूं कि हाँ भाई, ये अगर जैसे उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, इमामों को वेतन मिलता है तो मुझे कोई कहता है, हमने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलो। उसके साथ पुजारियों को भी वेतन दे दो, उसके साथ संतों को भी आश्रमों की सुविधा दे दो। भाई ये तो सरकार है, सरकार जो देश में है तो मिलना चाहिए भाई। पर इमामों के बेचारे के, उनके भी परिवार हैं, उनके भी वो करने हैं, तो हम उनकी बातें करते हैं। अब जो निगेटिव लोग कहते हैं जी इमामों को वेतन मिल रहा है, वे इमामों को, अरे इमाम भी तो इंसान है भाई, उनको एक 10,000 क्या, 20,000 दो, लेकिन पंडितों को भी दे दो भाई, संतों को भी दे दो भाई। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, आप देखो ना, हरियाणा में डबल तो किया, इमामों का वो बढ़ाया, बढ़ा दो, पुजारियों को भी दे दो भाई। संतों के आश्रमों पे इतने बिजली के बिल आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो हमारा तो मानना है जितने धर्म स्थल है सबको बिजली कम से कम दो। हमारे यहाँ सनातन में रावण को हम जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? बुराई खत्म, बुराई के लिए। इस्लाम में शैतानों को कंकड़ मारते हैं, है ना, कंकड़ मारने की परंपरा है। यानी कि हर जगह बुराई का वो है, जो बुराई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन समस्या ये कि बुराई को आगे रख के हर व्यक्ति राजनीति करने के चक्कर में, ये मेरा नेता है क्योंकि हमारी जाति का है, हमारे मजहब का है, हमारे, ये बड़ा गलत है, जो गलत है गलत है। अच्छा, आखिरी सवाल आप जाने से पहले पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, इसकी कुर्सी पर आप विराजमान हैं और इस पर अजीम शख्सियतें विराजमान रही है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब रहे, या मदन मोहन मालवीय साहब की बात करें, तो इस हिंदू महासभा के लिए काम भी किया, समाज के लिए काम किया। आपको क्या लगता है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो और क्या करना चाह रहे हैं अभी, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्लानिंग है आपकी इस संगठन की समाज के लिए करने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू महासभा की स्थापना वैसे 1882 में हुई थी और 1915 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, वीर सावरकर हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, मैं 30वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2006 से अभी कार्यरत, और इसको पूरे विश्व में भर हमारे संगठन थे। अब हमारे थोड़ा सा क्या है कि इसको पूरे विस्तार जो है करने पर लगे हुए हैं और पूरे विश्व में अनेक जगह जो पुरानी भी हमारी शाखा है उसको मजबूत कर रहा है, और इसके माध्यम से जो सनातन धर्म की जो विचारधाराएं हैं वसुधैव कुटुंबकम की, उसको हम प्रचारित प्रसारित करने में लगे हैं और चल रहा है।
इसमें एक राजनीतिक धड़े भी है, जिसे मैं ये राजनीति का थोड़ा शुरू से मेरा कम इंटरेस्ट रहा, रुचि में कम लेता था। मैं चाहता हूँ अधिकतर आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में जो चीज़ें हैं, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, सेवा पे। अब चूँकि संत महासभा इसके माध्यम से तमिलनाडु, केरल में अभी विकलांगों के लिए पैर लगवाने का, जो नेत्र का समस्या है उसके लिए, और तमाम सैकड़ों हजारों लोगों का हमारे सब प्रदेश की जो टीमें हैं खूब कर रही है, संत महासभा और हिंदू महासभा। तो सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से जो है स्तर पे कर रहे हैं। अब इसको व्यापक विश्व स्तर पे हम फैला रहे हैं। कई देशों में हमारी गठन चल रही है, कई देशों में जो कार्य बीच में अवरोध रुक गया था उसको फैलाने में हम लगे हुए हैं। तो विश्व स्तर पे हम काम करेंगे, और विश्व स्तर में चाहे सबके जो विचारधारा अपनी है सबको जुड़ने की, उसको हम लेके चलने के पक्षधर हैं और इसी पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं स्वामी जी। आपने इतना वक्त हमें दिया और इतनी बेबाकी से आज भी बात की आपने और अपने विचार दर्शकों के सामने रखे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले मैं रिजवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक दूंगा, आप आए और इन जो समस्या है, राष्ट्रीय समस्या और विश्व की समस्याओं पे तहजीब चैनल के माध्यम से आपने ओर रखा। निश्चित रूप से आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रिजवान साहब, और निश्चित रूप से तहजीब जो हमारा है और आपका है, हम सब मिल करके इस तहजीब की विचारधारा को अगर जन जन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से जब तहजीब अच्छे होंगे तो भारत विश्वगुरु बनेगा। और मैं चाहता हूं कि ये संदेश पूरे देश और विश्व में जाए और हम सब मिल करके इस देश को मजबूत बनाएं, और देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सब राष्ट्रभक्त हैं। सब मिल करके हमें राष्ट्र से मजबूत बनाना है, और कोई अपवाद निकलता है तो उसे हमें ही इलाज भी करने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम सब मिल करके इस देश की सेवा करें। बहुत 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 धन्यवाद आपका स्वामी जी। तो ये थे पॉडकास्ट विद तहजीब में हमारे बेहद ख़ास मेहमान स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने बेबाकी से आज भी बात की। अगले शुमारे में किसी और ख़ास मेहमान के साथ रूबरू होंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।